अन्येसेयो। तो पार्ट 9 स्टार्ट होता है जहाँ पर युनसंग खुद आके पूछता है चीफ सर्वेंट से, आप मुझे ढूंढ रहे हो ना? तो फिर वो दोनों बैठ के डिस्कशन करते हैं। तो युनसंग पूछता है, बस बैकग्राउंड चेक करने को बोला है मेरे उन्होंने बस। तो चीफ सर्वेंट कहती है कि अभी तो बहुत कुछ बोलेगी वो तुम्हारे बारे में, रुको तुम अभी। लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि होंगी और युनवो ना एक दूसरे से दूर हो जाएं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे जज करते हैं सब क्योंकि मैं शादी नहीं करवा पाई क्वींस की बेटी की। तो युनसंग कहता है कि अब ना पहले जैसी गलती फिर से मत दोहराना। तो चीफ सर्वेंट बोलती है कि मैंने तो वही किया था जो मुझे कहने को करने के लिए कहा गया था। लेकिन वो बीच में आ गया और उसने आके बचा लिया होंगी को। पता नहीं क्यों, ये सबसे कम एक्सपेक्टेड था मुझे। इधर युनवो का दोस्त बोलता है, युनवो तुम ना एक लेवल अपग्रेड हो गए हो। सिंड्रेला जो रईस परिवार में शादी हुई थी, अब वो सिंड्रेला अपग्रेड हो गई है। अब उसने उनकी बेटी की जान बचा ली है और अब तुम वो बन गए हो। तो युनवो कहता है कि हाँ बात तो सही है, पहले वो लोग मुझे अलग ट्रीट करते थे, अब मुझे काफ़ी अलग ट्रीट किया जा रहा है। तो उसका दोस्त बोलता है, बस तुमको इसी को आगे कंटिन्यू करके रखना है, इसी को बना के रखो उनकी नज़रों में, ऐसा अच्छे बने रहो, क्रेडिट लेना है तुमको इन सब का। तो युनवो कहता है मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहता हूँ कि मैं इन सब से दूर हो जाऊँ, मुझे शांति चाहिए जीवन में। तो उसका दोस्त बोलता है, ठीक है फिर कह दो इन सारी चीज़ों को बाय बाय, तुम्हारे डिज़ाइनर सूट को, महंगी महंगी गाड़ी को, महंगी महंगी घड़ियों को, पूरे के पूरे फॉर्च्यून को बाय बाय कर दो तुम। इधर युनवो के घर वाले परेशान है कि डाइवोर्स ले लेगा तो हमारा क्या होगा। तो डिसाइड करते हैं कि सीधा नाम होंगी से ही जाके बात करेंगे और पूछेंगे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुमको डाइवोर्स लेने की, क्यों तुम डाइवोर्स ले रही हो। और वो सीधा ना क्वींस के ऑफिस पहुंच जाते हैं होंगी से मिलने के लिए। तो होंगी उनको देखती है तो वो उनसे मिलती है और उनको लेके चली जाती है रूम में कि क्या बात करनी है तुमको। युनवो और फिर उसकी जो सिस्टर आई होती है युनवो की, तो वो कहती है कि हमें तुमसे मिलना था होंगी, लेकिन युनवो को पता नहीं कि हम तुमसे मिलने आए हैं। तो होंगी उन लोगों को लेके चली जाती है बात करने के लिए। तो वो कोशिश कर रही होती बताने की कि डाइवोर्स मत लो, इन सारी चीज़ों को वो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो क्लियर बोल ही नहीं पाती है। फिर वो हिम्मत जुटा के बोलने वाली होती है कि तुम डाइवोर्स मत लो। इतने में होंगी की सेक्रेटरी आके बोलती है, मिस्टर हरमन के साथ मीटिंग के लिए लेट हो रहा है तुमको। तो होंगी बोलती है, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, मुझे जाना पड़ेगा, और वो वहाँ से चली जाती है। वो मीटिंग के लिए जाती है तो योनसांग उसको बताता है कि मिस्टर हरमन तो चले गए, उनको घर पे कुछ काम आ गया था इसीलिए उनको जाना पड़ गया। तो होंगी चेक जाती है, तो ये कौन सी बात होती है, मीटिंग का बुला के और खुद तो चले गए वो। इधर युनवो को पता चलता है कि होंगी डिनर के लिए गई है युनसांग के साथ, तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। और उसको ये भी पता चलता है कि उसकी सिस्टर और ब्रदर होंगी से मिलने आए थे, तो वो ऐसा पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। युनवो की सिस्टर होंगी को मैसेज भेज देती है कि डाइवर्स मत लो, मैं जानती हूँ कि युनवो की गलती होगी इन सब में, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहूँगी कि डाइवर्स मत लो, ऐसा सब कह के वो होंगी को मैसेज भेज देती है। फिर एकदम से युनवो का कॉल आता है उसको और वो बताता है कि होंगी को तो पता ही नहीं कि हम डाइवोर्स लेने वाले हैं, वो तो बस मेरे दिमाग में चल रहा था और मैं अब तो नहीं लेना चाहता उससे डाइवोर्स, क्या कर दिया तुमने। तो युनवो कॉल कट करता है और फिर होंगी को कॉल करके उसको सब कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन युन सांग ना उसका फ़ोन उठाता है और फ़ोन को कट कर देता है और स्विच ऑफ करके रख देता है उसका फ़ोन। और फिर एकदम से होंगी से पूछता है कि किस टाइप का इंसान है तुम्हारा हस्बैंड। तो होंगी पहले तो सोचती हुई बोलती कि तुमको क्या लगता है कि मैं उसके बारे में बुरा भला बोलूँगी, लेकिन एक बात तुमको बताऊँ कि युनवो ना एक अच्छा इंसान है, इवन उसने मुझे बचाया भी था। तो युनसांग कहता है कि लेकिन ना इस जगह पे तुम गलत हो, तुमको पता है कि तुमको बचाने से पहले वो हिचकिचा रहा था कि उसे तुम्हें बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए। इधर युन वो बेचारा परेशान हो रहा है होंगी को कॉल कर करके, वो घर पे आके ढूंढता है कि होंगी कहाँ पर है, कॉल करता है लेकिन उसका फ़ोन ही नहीं लगता है। इधर होंगी बोलती है कि यही डिफरेंस है तुम दोनों में, तुम युनवो को जज करने में लगे हुए थे और युनवो मुझे बचाने में, और वो मुझसे प्यार करता है इतना मुझे पता है। और प्यार इसी को कहते हैं ना कि जब आपका पार्टनर आपके दुख दर्द में आपके साथ खड़ा हो, भागने के जगह वो तुम्हारे साथ खड़ा हो के तुम्हारे साथ पेन को शेयर कर रहा हो, इसी को कहते हैं ना। तो युनसांग कहता है कि लेकिन तुम सब ये बोलते हुए कॉन्फिडेंट क्यों नहीं लग रही हो, अगर तुम्हें लगता है वो तुमसे सही में प्यार करता है तो तुम्हारे मुंह पे कॉन्फिडेंस तो दिख ही नहीं रहा है जो भी तुम कह रही हो। या युनवो वेट कर रहा होता है, कॉल कर रहा होता है होंगी को कि कब आए वो, कब उससे बात करे वो, तभी गाड़ी आके रुकती है और युनसंग गाड़ी से निकलता है और कहता है कि वो क्या है ना, है ने बहुत ज़्यादा पी ली थी इसलिए मैं उसको छोड़ने आ गया। और पीने के बाद ना वो सोना पसंद करती है, तो वो गाड़ी में ही सो रही है। तो यून वो उसको उठाने की कोशिश करता है, उसका नाम पुकारता है लेकिन वो उठती नहीं है। तो उससे पूछता है क्या पिला दिया तुमने उसको, इतना क्यों पिला दिया, वो कभी इतना नहीं पीती है। तभी होंगे से उठ के बोलती है कि मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया था। तुम कितना चिल्लाते हो, मेरे को सोए नहीं दे रहे, मैं सो ही नहीं पाई हूँ। तो यूनसांग होंगी को कहता है एक काम करते हैं
कल मिलते हैं होंगी, अभी तुम जाके सो जाओ। तो युनवो पूछता है 1 मिनट, आज मीटिंग थी ना मिस्टर हरमन से तुम लोगों की, तो फिर कल क्यों मिलना है? तो युनसांग बताता है कि उन्होंने तो मीटिंग कैंसिल कर दी थी, वो आ नहीं पाए थे बेचारे, बस हम दोनों ही थे। और होंगी तुम ना ऑरेंज जूस को पी लेना, इसी से तुम्हारा हैंगओवर उतरता है ना? तो युनवो उस होंगी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हो गया था तुमको, इतनी सारी क्यों पी ली तुमने? तो होंगी बोलती, आज से ना मैंने डिसाइड किया है मैं नई नई चीज़ें ट्राई करूँगी। वैसे भी मैं मरने वाली हूँ, मैं अलग तरीके से जीती थी कि मैं ज़्यादा दिन जीऊँ, लेकिन क्या मतलब इतना सारा ऐसा करने का। अब तो मैं मरने वाली हूँ ना, तो बिल्कुल नई नई चीज़ें ट्राई करूँगी और उन सबको मारूँगी जिन्होंने मुझे धोखा दिया है। और एक काम करना, फिर तुम मेरे लॉयर बन जाना, वैसे भी मरने से पहले मुझे कहीं जेल भेजेंगे ये लोग। तो युनवो उसका बैग ले लेता है और कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, ये सारी चीज़ें अब डराओ मत मेरे को और चलो यहाँ से। तो होंगी कहती है, तुम क्यों डर रहे हो, मेरे को पता है कि तुम तो मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। तो युनवो पूछता है, अच्छा हाँ, तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है, वैसे तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो होंगी बोलती, फ़ोन बैग में नहीं है क्या, शायद कार में रह गया होगा। तो युनवो ऐसे फटाफट भाग के जाता है और कहता है, एक काम करो, तुम जाओ फटाफट जाके सो जाओ, अंदर जाओ, मैं तुम्हारा फ़ोन अभी लेके आता हूँ। और वो फ़ोन लगा के पूछता है वो, लेकिन तभी होंगी फ़ोन निकाल के बोलती है कि फ़ोन तो यहाँ है, मेरे पास ही है, मेरे हाथ में ही है। तो युनवो भाग के आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, तो उसके हाथ से ना फ़ोन गिर जाता है और वो पूछती है कि मैं कॉन्फिडेंट क्यों नहीं थी। तो युनवो कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, शायद तुमने ज़्यादा पी ली, और वो उसका हाथ छोड़ने लग जाता है। तो होंगी ना तभी उसका हाथ ज़ोर से पकड़ लेती है और कहती है कि मैंने कहा था ना, आज से मैं नई चीज़ें ट्राई करूँगी, और देखो आज से मैं नई चीज़ें ट्राई करती हूँ। और वो उसको किस कर लेती है, तो बेचारा युनवो से खड़े ही रह जाता है। एंड यहीं पे ये वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। And for the next part, don't forget to subscribe my channel and also do like, share and comment on this video. I love you. Kamsahamnida. Bye bye.